सबसे बड़ी चीज परिवार को कैसे लेके चलना। हॉकी नेशनल तक मैं पहुंची, स्विमिंग में नेशनल तक पहुंची। मतलब कभी मुझे लड़की है करके फोर्स नहीं किया गया, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से हम लोगों की ग्रेनाइट की, मार्बल की माइन से हैं, डोलोमाइट की माइन से हैं। मैं एम्पावर्ड को धन्यवाद देती हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम मृदुला काल्पीवार है और मेरा जन्म मंडला में ही हुआ। शुरुआत से ही हमारे घर में हमने अपने ग्रैंडफादर, फादर सभी को गेम्स में या बाकी अदर एक्टिविटी में देखा। हमारे परिवार में शुरू से ही डिसिप्लिन सिखाया गया। सुबह 5 बजे, 5:30 बजे तक सब उठ जाते थे और उसके बाद में एक दिनचर्या शुरू होती थी जिसमें गेम्स शामिल था, पढ़ाई शामिल थी, हर तरह के गेम। सुबह ग्राउंड जाना है, यानी स्कूल लाइफ में ही हम लोगों को ये सब चीजें। मदर हमारी जो नागपुर में हिस्लप कॉलेज इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई, वो शुरू से हमको संगीत में, मंडला में कोई संगीत सिखाने का कोई विद्यालय नहीं था, कोई टीचर नहीं था। बचपन से हमने संगीत उन्हीं से सीखा। और साथ में सबसे बड़ी चीज परिवार को कैसे लेके चलना। इतनी बड़ी जगह से आने के बाद भी वो यहाँ पर एडजस्ट करी परिवार में, वो सब चीज मुझे माँ से मिली। पिताजी ने हर चीजों का जो डिसिप्लिन सिखाया, उसके बदौलत ही मैं हर गेम, मतलब जिसको बोलना चाहिए एक गेम लोग खेलते, 2 गेम खेलते हैं, यहाँ पर हॉकी नेशनल तक मैं पहुंची, स्विमिंग में नेशनल तक पहुंची। इसके बाद यहाँ रनिंग फील्ड 5-5 साल की बैडमिंटन में जीती। साथ में जब कॉलेज में गेम्स होते थे, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, तभी मैं फर्स्ट आती थी। बैडमिंटन के साथ साथ टेबल टेनिस, मतलब बास्केटबॉल, उसमें भी हम स्टेट तक गए। तो ऐसा कोई भी वो चीज नहीं था, खेलने के साथ पढ़ाई भी हम लोगों के लिए उतना ही जरूरी थी। फर्स्ट क्लास उसमें भी आते थे। सब चीज करते करते समय बीतता गया और उसके बाद जैसी मैरिज हुई सब चीजें चेंज हुई। मैरिज के बाद में एक चीज हुआ कि पारिवारिक जिम्मेदारी ज्यादा थी। हम बिजनेस में गए क्योंकि शुरू से मुझे ये था कि मैं सर्विस नहीं करूंगी। हमारे फादर मदर बोले, लेकिन मेरा ये पहले ही से कहना था कि मैं सर्विस नहीं, कोई भी चीजें करूंगी अपना करूंगी, छोटा हो बड़ा हो। और हमारे यहाँ बहुत इन चीजों में एडवांस थे, मतलब कभी मुझे लड़की है करके फोर्स नहीं किया गया। इस तरह हमारे यहाँ कभी कोई रोक टोक नहीं रही। शादी हुई, ससुराल में भी मेरे हस्बैंड किशोर काल्पीवार, उन्होंने या उनके परिवार में कभी किसी चीज में मना नहीं किया गया। मतलब हम खुद बिजनेस करे, पहले हम लोग साथ किए, फिर हम लोग अलग अलग भी किए, क्योंकि उनकी जो चॉइस थी या उनका जो लगाव था वो सब चीजें माइनिंग में था और हमारा होटल, प्रॉपर्टी, बिजनेस, इस तरह। तो हम लोग दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं सलाह लेते थे, लेकिन काम हम लोगों का दोनों अलग अलग। आज की ईश्वर की कृपा से हम लोगों के पास सब कुछ है, सफल भी हैं। आज एक ही चीज और मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि जो मुझे सीखने मिली या मैं देखी, पारिवारिक जिम्मेदारी और साथ में व्यवसाय, इन चीजों का तालमेल करते हुए मैं इन चीजों में आगे बढ़ी कि कोई भी महिलाएं घरेलू हो तो भी उनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जैसे मैंने अपने माँ को देखा, शुरू से उन्होंने सेल्फ डिपेंड होने का मेरे दिमाग में डाला कि तुमको खुद पैर में खड़े होना है। और घरेलू महिलाएं जिस तरह से एडजस्टमेंट करती है वो भी हमने उनसे सीखा। और फादर से जो चीजें सीखे, आज उस चीज के कारण बिजनेस, एक नहीं मैं कई बिजनेस करती हूँ, लेकिन उसमें मुझे कभी कोई परेशानी नहीं। हर चीजों को एक चैलेंज के रूप में, गेम्स खेलने का मतलब ये है कि आदमी किसी को आगे बढ़ते हुए देख के ईर्ष्या ना करे, वो एक अच्छी भावना से मेहनत करके उसको डिफीट दे और आगे बढ़े, तो फिर मतलब रहता है। जैसे आजकल की पीढ़ियां, इनको बहुत आसानी से सब चीज लेने की आदत है। किसी को आगे बढ़ते देखेंगे तो जरूर उसको टांग खींचते हैं या उसको किसी भी तरह बढ़ने में रोकते हैं। वो सब चीजें यदि आज भी लोगों के उसमें गेम शामिल कर दिया जाए, मेहनत शामिल कर दिया जाए,
जिससे ये लोगों में हारने और जीतने की प्रवृत्ति आसानी से आती है। मतलब आज हारना है तो कल जीतना है, ये प्रेरणा हमको खेल से ही मिलती है। तो बस आज के उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि महिलाएं हर क्षेत्र में हर चीज में आगे, बल्कि महिलाओं की जिम्मेदारी पुरुष से ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे और परिवार वो भी उनको देखना है, और बिजनेस या सर्विस करना है तो वो भी करना है, और सभी चीजों में अच्छे यदि करना है तो हमको अपने स्वास्थ्य में भी ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें हम उतनी एनर्जी से सब चीजों को पूरा करें। हम लोगों की शुरुआत एक तरह से जीरो से चालू हुई, क्योंकि हमारे दोनों परिवार में बिजनेस नहीं। फादर के परिवार में सब एडवोकेट हैं या फिर किसी अलग मतलब सर्विस में। शुरुआत हम लोग ने बिजनेस से किया, मेहनत करी, बहुत परेशानी आई क्योंकि छोटी जगह है, लोग अच्छे लोग भी काम करने वाले नहीं मिलते, उसके कारण हम लोगों को परेशानी जरूर आई। लेकिन आज ईश्वर की कृपा से हम लोगों की ग्रेनाइट की, मार्बल की माइन से हैं, डोलोमाइट की माइन से हैं, और साथ में रिसोर्ट है, होटल है, प्रॉपर्टी का काम है, इंडस्ट्री है, और हम इस चीज को और बढ़ाने जा रहे हैं एक्सपोर्ट में। तो ये सब संभव हुआ कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से, मेहनत से, और दूसरी चीज जो पारिवारिक संस्कार हमारे को मिलते हैं, जिसमें हमको माँ बाप से प्रेरणा मिलती है कि हमको मेहनत करना चाहिए और ईमानदारी से सही लाइन में चलना चाहिए। किसी कोई क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, किसी से ईर्ष्या करके या किसी को गलत तरीके से पैर खींच के नहीं, हम अपनी मेहनत से ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे तो वो एक